प्रार्थना ऐसे करो कि लगे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। भक्ति ऐसे करो कि लगे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, लेकिन कर्म ऐसा करो कि लगे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। भक्ति तो आप लोगों के जैसे हो जाना चाहिए, बिल्कुल डूब जाना चाहिए। और भक्ति की गंगा में गोता लगाने वाले सुश्रावकों, श्राविकाओं, एक वैदिक विद्वान ने कहा था, जैन लोग बड़ा गजब करते हैं, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं, फिर भी कर्ता मानते हैं। हमें पता है कि भगवान कुछ आके नहीं करने वाले, फिर भी हमारी भक्ति में हम इतना स्तर तक डूब जाते हैं कि हमारे पापों का खुद ही क्षय हो जाता है, काम बनते चले जाते हैं। श्री जिनालय भक्ति का, आत्म स्नान का, आत्म कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, आलय है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक उल्लेख हुआ है कि जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो विश्राम करना चाहता है और बिस्तर पर चला जाता है, और जिस जीव को संसार परिभ्रमण की थकान लगी है वो विश्राम करना चाहता है, इस थकान से वो जिनालय चला जाता है। जिन मंदिर में जाकर के, गुरु चरणों में जाकर के संसार की थकान कम होती है, मिट जाती है। जिनालय समोसरण का संक्षिप्त रूप है। समोसरण को छोटे रूप में बनाया गया है जिनालय को, उसमें भी श्री जी विराजमान है, उसमें भी मानस्तंभ रचना करने की कोशिश की जाती है। 8 प्रातिहार्य भी होते हैं, सुंदर वेदिका भी होती है, कमल का आसन भी होता है, सिंहासन का रूपक भी होता है, कल वृक्ष भी होता है, प्रातिहार्य भी होते हैं, देवता पुष्प वृष्टि भी कर रहे हैं। रोज 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 देवता का रूप धारण करके पूजा करने वाले विधान रचा रहे हैं। जिनालय समोसरण का ही तो रूप है, और हम जिस समोसरण में बैठे हैं वो भी समर्षण का एक छोटी सी कृति है। इतना छोटा था महावीर भगवान का समोसरण, इसमें तो 4 महाराज जी भी नहीं बैठ पा रहे। और हमने सुना है कि माता जी यहाँ भी बैठा करती थी। माता जी तो इतनी दूर से चल के आई हैं, फिर भी उनको समोसरण में जगह नहीं मिली है। इतना छोटा सा समोसरण था क्या? नहीं, ये तो हमें सकती सो नहीं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी मेहनत की है। जितना कुछ अपन कर सकते हैं इंसान के नाते, उतना करने की या उसका कुछ % करने की कोशिश की। जब हम इतना करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिसका साम्राज्य पूरे जम्बूद्वीप में फैला है, जिस सौधर्मेंद्र का बस पूरे मध्यलोक पर और देवताओं पर चलता है, वो समोसरण की रचना कैसी विशाल और महान होती होगी। समोसरण की रचना कितनी प्यारी लागे, कितनी सुंदर लागे। जब अपन यहाँ छोटा सा बनाते हैं तो भी सुंदर दिखता है। वहाँ तो कहते हैं कि समोसरण, सम अवसरण, 2 अर्थ, समोसरण, समवसरण। जहाँ सबको समान अवसर मिले वो समवसरण कहलाता है। क्या महावीर भगवान का समवसरण केवल थोड़े से श्रावकों के लिए था? बोलो। महावीर भगवान का समवसरण तो इंसानों के साथ साथ देवताओं के लिए भी था और जानवरों के लिए भी था। समवसरण में पहुंच करके कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। समवसरण इतना बड़ा, कितना बड़ा था जी सेठी जी? आदिनाथ भगवान का समवसरण 12 योजन। कितना जी? 12 योजन बोले। और 1 योजन में अगर किलोमीटर निकाले जाएं तो 12 किलोमीटर जितना 1 योजन होता है। और 12 में 12 को गुणा करो, कितना किलोमीटर का हो गया? जितना बड़ा
जयपुर भी फैला है क्या 144 किलोमीटर? नहीं, 50 में फैला है। आप लोग धीरे धीरे लगता है फैला दोगे। बहुत सारी साइट्स तो चालू हैं ही हैं, फैल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई जरूर फैला हुआ है 150 किलोमीटर जितना। इतनी बड़ी रचना, मतलब कितनी विशाल और किस ढंग की उसकी रचना रियली थी होगी। उदयपुर में लगभग 1-2-3 एकड़ में एक समोसण की रचना हुई, वो भी काफी आकर्षक लगती है। फिर जब इंद्र करने वाले हैं, कुबेर देने वाले हैं, स्वधर्म की आज्ञा चलने वाली है, काम करने वाले देवता हैं, और कोई वेतन मजदूरी देने की भी झंझट नहीं है, माल खजाने की भी कोई कमी नहीं है, वो समोसण की रचना कैसी होगी? आचार्य जिनसेन स्वामी ने जबरदस्त विवेचन किया। ये केवल परिकल्पना नहीं है, सच्चाई है। आज के श्रावक भी बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर जनालय बनाने की कोशिश करते हैं, एक सादा श्रावक, और फिर जब सौधर्म इंद्र को करने की बात आए तो 12 किलोमीटर विस्तार था। ऊंचाई कितनी थी समोसण की? मुझे तो अटपटा लगता है इतना ऊपर बैठने पर, लेकिन इतना सा ऊंचा है ये तो मुश्किल से 10 फुट भी नहीं होगा। और समोसण की ऊंचाई रियली में कितनी होती है? 5000 धनुष ऊंचा। एक धनुष में 4 हाथ मानो तो 20,000 धनुष ऊंचा। 20,000 धनुष का मतलब 20,000 हाथ, मतलब 2 फुट का एक हाथ। कहां पर होता है ऐसा 2 फुट का एक हाथ? 1.5 फुट का एक हाथ कहां पर? थोड़ा कंजूसी वाला हिसाब भी रखना पड़ता है कभी कभी। 1.5 फुट ने जितना अपन माने तो कितना बड़ा हो गया? 20,000 हाथ का लगभग 30,000 फुट हो गया। क्योंकि वहां फुट नहीं था, ये फुट और तो बाहर की चीज है, हाथ की ही गणना अपने शास्त्र में आती है। और वहां कहा है कि वो 20,000 हाथ के ऊपर फिर एक इंद्रनील मणि की बहुत बड़ी शिला होती है पूरी। इंजीनियर आप होगी वो है। बारह किलोमीटर जितनी इंद्रनील मणि की शिला, कितनी बड़ी? जैसे इसको बनाया ना, अपन को तो जमीन से उसका बेस लेना पड़ा, सब करना पड़ा, क्योंकि अपना आधार में कुछ टिकने वाला नहीं है। अपन खुद आधार में टिकने की कोशिश करेंगे तो हाथ पांव टूटेंगे, और उनका वो आधार में रहता है। जमीन से एक एक हाथ ऊंची सीढ़ियों की रचना होती चली जाती है। और कितनी सीढ़ियां हो गई? 20,000 सीढ़ियां। और फिर इंद्रनील मणि, बहुत बड़ी सुंदर शिला, और उस शिला के ऊपर 7 भूमियों की रचना होती है। कैसे रचना होती है? कैसी अद्भुत रचना होती है। गजब की बात है, इतनी सारी सीढ़ियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, और फिर भी समोसण में चढ़ने वाला जाने वाला कोई भी त्रिंच हो कि मनुष्य हो, अंतर मुहूर्त में सारी सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंच जाता है। वो कहीं कहीं एयरपोर्ट पर वो व्यवस्था होती ना उस सीढ़ियों की, आप वहां घूमती हैं। जापान में तो होगी, अपने इधर भी है, सब जगह बस खड़े हो जाओ, क्योंकि वहां सीढ़ी चढ़ती नहीं है, सीढ़ी खुद नहीं चलती है, लेकिन ऐसा चमत्कार, आभा मंडल का ऐसा प्रभाव, प्रभु की उपस्थिति का वो प्रभाव कि लंगड़ा लूला भी यूं चढ़ता चला जाता है और उसकी अपंगता भी दूर हो जाती है। सौभाग्यशालियों, ऐसी अद्भुत इस रचना में 8 भूमियां बनती हैं। प्रत्येक समोसण में 4-4 वीथी होती हैं। 4-4 वीथी, वीथी मतलब होता है गली।
अपने को यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम करना है तो ये एलईडी लगाना पड़ती है, क्योंकि बोले कुछ लोग उधर भी बैठ जाएंगे, कुछ लोग उधर भी बैठ जाएंगे और बहुत लोग आने वाले हैं। तो इसमें अपने कितने चेहरे हो गए हैं? जितने जगह एलईडी लग गई उतने हो गए। तीर्थंकर भगवान अपन समझ लीजिए कि यहाँ भी सभा की विशेष रचना करने के लिए या संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसकी आवाज़ के लिए और चित्र के लिए आगे आगे व्यवस्था, और आज तो ही व्यवस्था हो गई। उस समय देवताओं की व्यवस्था थी कि चारों दिशाओं से रास्ते होते थे और चारों दिशाओं में तीर्थंकर का मुख दिखता था, उनकी छवि दिखती थी। तो 4 वीथियां, ये वीथी बनी है गली पूरी, यहां से वहां तक ये पहली गली हो गई। और इस गली में काफी बड़ी लंबी चौड़ी विस्तार राजमार्ग ऐसी गली, और इस गली में दोनों तरफ स्फटिक की वेदियां। आप रास्ते में ही चलें, इधर उधर ना जाएं। और फिर धूली साल कोट आता है। धूली साल कोट मतलब हीरे मोती रत्नों का बना हुआ कोट, परकोटा। परकोटा जैसे अभी नसिया जी की बाउंड्री वाल, तो उस स्तर का बहुत बड़ा सुंदर परकोटा होता है, रत्नों से बना होता है। तीर्थंकर भगवान से 4 गुना ऊंचा होता है। उसमें 4 गोपुर द्वार होते हैं, जैसे द्वार बनाया गया है कि इसमें से लोग अंदर आएंगे। विजय वैजयंत जयंत उन 4 द्वारों के नाम होते हैं। और इन गोपुर द्वार के बाह्य भाग में मंगल द्रव्य रखे रहते हैं। मंगल द्रव्य, अष्ट मंगल द्रव्य, सुंदर सुंदर घड़े, सुंदर सुंदर कलश, 9 निधि। क्या चक्रवर्ती की केवल 9 निधि होती हैं, और समौषण के बाहर द्वार पर 108 की संख्या में 9 निधि रखी रहती। कितना वैभव हो गया, चक्रवर्ती से कितना गुना हो गया। और दोनों तरफ धूप, दो धूप गढ़ जज्जनते, एक आया है वाक्य प्रयोग धवला जी में। दोनों तरफ द्वारों के बड़े बड़े सुंदर धूप के घड़े रखे रहते हैं, और उनमें हमेशा धूप जलती रहती है, सुगंध होती रहती है। अभी तो अपने यहाँ धूप के नाम पर भी एक पंथ बन गया, दीप के नाम पर भी बन गया। कमी थोड़ी है बुद्धिमानों की, जिन्हें जो ना रुचा उसे आउट करो। अरे भाई रुचना तो चाहिए। घर में 4 भाई हैं, एक को चाय अच्छी लगती है, दूसरा कहता है चाय में अवगुण होते हैं, बेकार की आदत पड़ती है, मैं दूध पीता हूँ। तीसरा कहता है मैं काफ़ी पीता हूँ। चौथा कहता है कि मैं ना चाय पीता हूँ, ना दूध पीता हूँ, ना काफ़ी पीता हूँ, पहले मंदिर जाता हूँ, बाद में घर आके पानी पीता हूँ। फिर भी चारों भाई एक घर में आराम से रहते हैं कि नहीं, कि झगड़ा करते हैं कि चाय पीना बंद कर नहीं तो माथा फोड़ दूंगा, और तू पानी की बजाय आज से चाय पीना चालू कर नहीं तो माथा फोड़ दूंगा। वो विवेक है कि अपनी पसंद है, रुचि है, कोई शराब तो नहीं पी रहे ना, पानी तो पी रहे, दूध ही तो पी रहे ना, चाय ही तो पी रहे। ऐसे ही इंसानों को पूजा पद्धतियों के मामले में भी सोचना चाहिए। पूजा ही तो कर रहे हैं, अमुक द्रव्य ही तो चढ़ा रहे हैं, उनकी भी तो स्वीकृति शास्त्रों में कहीं ना कहीं आती है, कहीं ना कहीं ये पद्धति आज भी जिंदा है। नहीं माथा फोड़ दूंगा। साहब माथा काय को फोड़ते हो? माथा फोड़ने की बजाय माथा को सुधारो तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा। क्या फर्क पड़ गया? वहां कोई फर्क पड़े ना पड़े, लोगों को यहां फर्क पड़ता है। कहां फर्क पड़ता है? यहां फर्क पड़ता है। और अगर इतनी सी विनम्रता, इतनी सी गंभीरता आए, कई श्रावक मिलेंगे आपको बहुत विनम्र, आप जो कहोगे
उसके आगे हमारा नहीं चलेगा। गुरु की बात के आगे हम नहीं हैं। लेकिन ऐसे बिरले मिलेंगे, और वो मिलेंगे जिनके भाग्य अच्छे होंगे। सौभाग्य अच्छे होंगे। सौभाग्यशालियों, धूप घट रखे हैं, धूप खई जाती है, सुगंधित माहौल बनता है। बड़े बड़े सुंदर घट हैं, सुंदर सुंदर वहाँ पुतलियाँ बनी हुई हैं, पुतलियों के माथे पर वो रखे हुए हैं, और साथ में झारी, कलश, दर्पण, चामर, ध्वजा, व्यजन, छत्र, सुप्रतिष्ठा, 8 मंगल द्रव्य भी रखे हुए हैं। और एक एक दो दो नहीं, 108। कितने? 108 मंगल द्रव्य होना चाहिए जिनालय में। छत्र चमर वगैरह होना चाहिए जिनालय में। हैं? एक मंदिर में हम गए, मूर्ति बड़ी सुंदर, वेदी बड़ी सुंदर, छत्र चमर भामंडल कुछ भी नहीं। हमने पूछा कि भाई छत्र नहीं लगाया? श्री जी के माथे पर सुंदर 3 छत्र होना चाहिए, धवल छत्र होना चाहिए। भक्तामृत जी में आया है, छत्र त्रयम तो विभाति शशांक कांता, शशांक जैसी कांति वाले, चंद्रमा की तरह सुंदर 3 छत्र शोभायमान होते। तो उन्होंने कहा महाराज जी छत्र हैं तो सही और बड़े सुंदर हैं, चांदी के बनवाए हैं, लेकिन वो सब अध्यक्ष जी के घर पर रखे हैं। अच्छा, दूसरा और कोई जवाब होता तो ये होता कि वो ताले के अंदर रखे हैं। तो इसलिए रखे क्योंकि पिछले 2 साल पहले एक बार चोरी हो गई थी, तो उसके बाद जो है जिस दिन कोई कार्यक्रम होता है तो लगा देते हैं, नहीं तो अध्यक्ष जी ले जाते हैं। हमने कहा अध्यक्ष जी को समझाओ कि छत्र जरूर लगाओ, छत्र जरूर लगाओ। भगवान के माथे पर लगा हुआ छत्र इस बात का प्रतीक है कि समाज के माथे पर भी छत्र लगा हुआ है। तुम श्री जी के छत्र की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, सुरक्षा का कोई प्रबंध कर लो। और एक बात, अगर सुरक्षा का प्रबंध ना हो पाए और चोरी हो जाए तो एक बार ये मान लो कि जिसका योग था, जिसका नियोग था, जिसका पुण्य था, जिसका पाप था, वो लेके भाई चढ़ाते वक्त भी हम सोचते हैं कि आज नारियल तो चांदी का चढ़ाने का मन है, लेकिन अपन 10 ग्राम वाला चढ़ाएंगे। क्यों? जाना किसके पास है? इतना क्यों सोचते हो? जिसके पास अगर उसका कुछ अच्छा भाव है, भाग्य है, 100 ग्राम का जाने दो उसके पास, वो भी खुश हो जाएगा। पता नहीं कौन चढ़ा के गया। मैं रोज मंदिर की सफाई करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता। आज मुझे इतनी बढ़िया चीज़ मिल गई, इतने में तो मैं अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए किताबें खरीद के ले आऊँगा। उसकी भी अपनी योजना हो सकती है।